बंगाल में धुआंधार प्रचार जारी है और उसके लिए इस बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कोलकाता आए हुए हैं। प्रचार के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं, पर सबसे पहला सवाल, बंगाल में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा और बीजेपी के कॉन्फिडेंस के पीछे कारण क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल का चुनाव अब ममता दीदी टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं है। अब बंगाल का चुनाव बंगाल के लोगों ने हाथ में लिया है और अब ममता दीदी टीएमसी वर्सेस पीपल ऑफ बंगाल, इस प्रकार का ये चुनाव हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब लोगों में जो कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूँ, लोग अब डर नहीं रहे, लोग एसेट करना चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों का जिस प्रकार से मोदी जी को बंगाल में एक जिस प्रकार का वेलकम मिल रहा है, लोगों में एक हुजूम दिख रहा है, वो मुझे बिल्कुल, मैंने कई राज्यों में ऐसा देखा है, जब ऐसी परिस्थिति होती है तो परिवर्तन होता ही है, वो होगा। मुख्यमंत्री जी, ये आरोप लग रहे हैं कि आप सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर नेताओं को, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए। देखिए, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बंगाल की सरकार जुडिशियल ऑफिसर्स को मारती है, उनको धमकाती है, उनमें दहशत तैयार करती है, सेंट्रल फोर्सेस पे दहशत तैयार करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे लोकतंत्र को बंगाल में जीवित रखना है तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। कई कड़े फैसले उन्होंने लिए हैं और मुझे लगता है उसके कारण ये जो डर का माहौल दीदी पैदा करती थी, अब चूंकि वो माहौल दिखाई नहीं पड़ता तो ये बार बार बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस का। मुझे ये बताइए, इस देश के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री आपने देखा है जो सेंट्रल एजेंसीज के ऑफिस में घुसे, फाइलें छीने, मारपीट करे? आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठने का अधिकार है। देखिए, अगर ये कोई दूसरे पार्टी का या बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री ऐसा कर देना तो नेशनल नहीं, दुनिया उसके ऊपर कूद जाए इंटरनेशनली और कह दे कि भाई ये तो इन्होंने संवैधानिक पद का अपमान किया है, इनको तुरंत हटा दीजिए। लेकिन यहाँ तो दीदी का राज चलता है, जंगल राज चलता है, चल रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या अगर कहीं हो रही है तो बंगाल में हो रही है। तृणमूल कांग्रेस कहती है बीजेपी जीत नहीं पाएगी, इसलिए एसआईआर कर रही है और वोटरों को डरा रही है, धमका रही है, उनके नाम कट जाएंगे। इस डर से लोग परेशान है, यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय को इस पर बहुत ही कड़ा रुख अपनाना पड़ा है कई बार। देखिए, जो टीएमसी मॉडल था, घुसपैठियों को लाओ, डेमोग्राफी चेंज करो और चुनकर आओ, ये मॉडल कहीं ना कहीं बिखरता हुआ उनको नजर आ रहा है। अब उनको ये डर है कि जिस प्रकार से उन्होंने घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में लाया, अब वो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने जो डेमोग्राफिक चेंज किया है उसका उनको फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए वो डरे हुए हैं। अदरवाइज आप देखिए, इतनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से एसआईआर चल रहा है। 18 प्रकार के सर्टिफिकेट्स में से, 18 प्रकार के कागजों में से कोई भी एक कागज आपके पास है तो आपको वोटर माना जा रहा है। एक कागज, अगर किसी के पास 18 में से एक भी नहीं है तो इस देश का कैसे होगा वो? पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार जारी है और उसके